जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉन्ड्री एप्लीकेशन का वर्कफ्लो कैसे काम करता है। इसमें ऑलरेडी हमने कुछ जो है प्रोडक्ट्स जो सर्विसेज हैं वो एडअप की हुई हैं। लिस्ट प्रोडक्ट पे अगर हम जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये कुछ सर्विसेज जो हैं वो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। जैसे किसी भी एक सर्विस को मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। लेट्स सपोज ये 3 पीस सूट है। इसमें हमने किस तरह से इसको डाला हुआ है, एक प्रोडक्ट का नेम है वो इसके अंदर आ रहा है। उस प्रोडक्ट के नेम के ऊपर जो है वो हम बता रहे हैं कि उसकी क्या सर्विस है। यहाँ से पीछे चूज कर सकते हैं। किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो हम यहाँ बता देंगे। अगर नई कैटेगरी है तो वो यहाँ से ऐड भी जा सकती है फ्यूचर में। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसका मैंने स्टॉक नहीं होना, तो उसको हम यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आके हम ये बता देंगे कि ये जो सर्विस है इसकी जो सर्विस टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। आयरन है, आयरन वॉश है, या और भी सर्विसेज के अगर टाइप्स हैं तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर नहीं होंगी तो यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे अपने पास वेरिएशंस में। और यहाँ पे हमने जैसे ये डिफाइन की हुई है एक टाइप, ये एक सर्विस टाइप और उसकी जो वैल्यूज हैं यहाँ पे एडअप की हुई हैं। तो हम मजीद इसमें अगर करना चाहें तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। उसकी बेस पे हम इसके अलावा आपकी एक था कि आप कुछ प्रीमियम सर्विस भी देते हैं। उसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेटिंग प्राइस ग्रुप डिफाइन किए है। इसके अंदर हमने एक प्रीमियम रेट के नाम से एक सर्विस ग्रुप डाला। जब हमने अपने प्रोडक्ट्स के रेट इसके अंदर एडअप करेंगे तो हम अपने डिफरेंट प्रीमियम रेट्स इसमें डाल सकते हैं। जैसे ये है, इसके हम एडिट प्राइस ग्रुप पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है कि डिफ़ॉल्ट रेट तो इसका ये है। इन प्रीमियम में आपने जो भी रेट देने हैं वो आप नए रेट्स में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट डिफाइन हो जाती है तो इसमें बुकिंग का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप यहाँ पे पीएस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको वो सारी सर्विसेज आपकी शो होंगी जिनको आप कैटेगरी की बेस पे ऑब्वियसली आगे भी फिल्टर कर सकते हैं। आप इसमें से किसी भी अगर आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो उस प्रोडक्ट की आपको डिफ़ॉल्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिफाइन शो कर देगा। अगर आपने इसको मॉडिफाई करना हो और प्रीमियम रेट्स, तो यहाँ से आप प्रीमियम रेट चूज करके इसी प्रोडक्ट में आप क्लिक करता हूँ तो अब उसका जो प्रीमियम रेट है वो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप डिलीवरी डेट अपनी चूज कर सकते हैं। बुकिंग के स्टेटसेस वगैरह जो हैं ये टोटली डायनेमिक हैं। वो आप डिफाइन कर सकते हैं अपने बैकएंड पे। जितने भी आप डिफाइन करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको भी इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इसमें अगर मैंने बुक का स्टेटस चूज किया, टोटल इसका ये हो गया है। अब अगर इसमें कोई डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि फिक्स डिस्काउंट मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास वो डिस्काउंट वगैरह अप्लाई, वंस फाइनल इनवाइस रेडी है तो अगर मैंने कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर के बेस पे इनवाइस करनी है तो यहाँ से मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को बाई राइटिंग देयर नेम, मोबाइल नंबर या कस्टमर कोड को सर्च कर सकता हूँ। अगर नया कस्टमर है तो यहाँ से मैं क्लिक करके उसको ऐड करूँगा, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर। इसके अलावा अगर आपने उसके ऊपर कुछ क्रेडिट लिमिट का चेक लगाना है कि इससे ज़्यादा का ये उधार नहीं कर सकता तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें जब आप इसको फाइनलाइज करेंगे तो अगर तो कस्टमर लेट्स सपोज कि आपको पेमेंट, पार्शियल पेमेंट दे रहा है या बिल्कुल भी पेमेंट नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पे जाएंगे। अमाउंट आपको अगर वो पार्शली पे कर रहा है तो वो पार्शली यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर वो बिल्कुल ही कुछ नहीं दे रहा, जीरो दे रहा है, तो जीरो देख के यहाँ पे आप इसको पेमेंट फाइनलाइज कर देंगे। आपको जस्ट मैसेज दिखाएगा कि अमाउंट लेस है, कंटिन्यू करना है। आप ओके करते हैं तो आपकी इनवॉइस जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप बैकएंड पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीवियस की जितनी भी इनवॉइसेज हैं वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये पार्शली पेड हुई थी, 1000 टोटल अमाउंट थी, 200 पे हुआ है, 800 बैलेंस है और इसका स्टेटस जो है वो बुकड है। अब अगर लेट्स सपोज के वो आप उसको उसका स्टेटस चेंज करते हैं फ्रॉम बुक टू समथिंग एल्स, और हम वॉशिंग पे भेज दिया आपने उसको, तो वो उसका स्टेटस आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसका पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और डिलीवरी देने लगे हैं तो यहाँ से आप पेमेंट स्टेटस पे जाके उसकी ये प्रीवियस पेमेंट आ रही है, यहाँ पे आप ऐड पेमेंट पे जाएंगे और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट आप उससे रिसीव करें वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा इन टू पेड। और अगर आप उसको डिलीवर कर रहे हैं तो यहाँ से इसी तरह आप उसका स्टेटस चेंज कर देंगे, कोई ये डिलीवर कर दिया हमने। तो इस तरह, और यही चीज़ आपको फिल्टर में भी मिल जाएगी। आप डिलीवरी डेट और बुकिंग स्टेटसेस के लिहाज से अपने ऑर्डर्स
फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसके बुकिंग के स्टेटस है, ये आप कहाँ से इनेबल करेंगे? वो आप जाएंगे अपने सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आपको बिजनेस सेटिंग्स मिलेंगी। इसके अंदर यहाँ पे पीओएस का हेड है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप ने बुकिंग स्टेटस इनेबल करना है, और यहाँ पे आप जितने भी स्टेटसेस देना चाह रहे हैं वो आप फॉर्म में से सेपरेट करके ऐड कर देंगे। जैसे हमने इसके अंदर बुक, वॉशिंग, रेडी टू डिलीवर और डिलीवर डाला हो, इस तरह और मजीद भी अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी तरह बुकिंग की डेट बाई डिफॉल्ट डिसेबल है, अगर आप इसे भी इनेबल करते हैं तो आपको जो आपका पेज है, सेलिंग वाला पेज, वहाँ पे अब आपके पास अ, यहाँ पे आपके पास बुकिंग का डेट, डिलीवरी डेट और फिर बुकिंग के स्टेटस वगैरह भी शो करेगा। लेकिन आमतौर पे बुकिंग डेट क्योंकि कॉमन ही होती है, आज की डेट होती है, तो फिर इसलिए उसको डिसेबल रखा हुआ है। इसके अलावा आप अपने कस्टमर्स के लेजर वगैरह जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। कस्टमर्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको उसके वो सारे जो लेजर्स हैं, यहाँ पर आप किसी भी कस्टमर को व्यू करते हैं तो उसके जो कंप्लीट लेजर है वो आपके सामने आ जाएगा। कि आप उसने कितनी तक की अभी तक सेल की है, कितना पेमेंट दी है, कौन सी सेल इनवाइसेस हैं, उसकी पेमेंट्स कौन सी रिसीव की हैं आपने, वो सारी डिटेल जो है कस्टमर के अगेंस्ट आपके सिस्टम में सेव होती रहेगी। बाकी एक्सपेंसेस वगैरह डाल सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आपकी यहाँ से जो है वो आप निकाल सकते हैं। और अगर आपने फ्यूचर में व्हाट्सअप इनेबल करवाना होगा तो आप बता दीजिए, उसको भी इनेबल किया जा सकता है। तो उसमें ये होगा कि आपका जो इनवाइस होगी, इनवाइस बनने के बाद वो जो इनवाइस का यूआरएल है, ताकि वो अपनी इनवाइस ऑनलाइन देख सके, वो उसको व्हाट्सअप पर देखे कस्टमर को।